बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। गोपाल बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक आदत ठीक नहीं थी। वो मेहनत से बचता था। जब भी उसे कोई काम करने को कहा जाता, वो बहाने बनाने लगता। गांव के लोग अक्सर उससे कहते, बेटा, मेहनत किए बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। लेकिन गोपाल हंसकर टाल देता और कहता, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, फिर मेहनत क्यों करूं। एक दिन गांव के स्कूल में प्रतियोगिता रखी गई। प्रतियोगिता थी खेत में बीज बोकर फसल उगाने की। सभी बच्चों को बराबर जमीन और बीज दिए गए। जिसने सबसे अच्छी फसल उगाई, उसे इनाम में सुंदर किताबें मिलती। सभी बच्चे अपने अपने खेत की देखभाल करने लगे। कोई सुबह पानी देता, कोई गोबर की खाद डालता, तो कोई खरपतवार निकालता। लेकिन गोपाल ने शुरुआत में बीज तो बो दिए, पर आगे कोई देखभाल नहीं की। वो सोचता, पेड़ पौधे तो खुद ही उग जाते हैं, मुझे क्यों मेहनत करनी चाहिए। 2 महीने बीते। जब जज फसल देखने आए तो सभी बच्चों के खेत हरे भरे खड़े थे। कहीं गेहूं की सुनहरी बालियां लहरा रही थीं, तो कहीं बाजरे की खुशबू फैल रही थी। लेकिन गोपाल का खेत बंजर सा पड़ा था। कुछ बीज अंकुरित तो हुए थे, पर पानी और देखभाल की कमी से सूख गए थे। जज ने जब उसका खेत देखा तो दुखी होकर बोले, गोपाल, तुम्हें मौका मिला था, लेकिन तुमने मेहनत नहीं की। याद रखो, केवल बीज बोने से फसल नहीं मिलती, उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। यह सुनकर सभी बच्चे ताली बजाने लगे और विजेता का नाम घोषित हुआ, रमेश। रमेश ने पूरे मन से अपने खेत की देखभाल की थी। उसे किताबें और सबकी सराहना मिली। गोपाल बहुत शर्मिंदा हुआ। उस रात उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब समझ में आया कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं भी रमेश की तरह मेहनत करूंगा। उसकी मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भाग्य वही चमकता है जो मेहनत से संवरता है। उस दिन के बाद से गोपाल ने पढ़ाई और कामों में पूरा ध्यान लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वो गांव का सबसे होशियार और मेहनती लड़का बन गया।